Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! हेलो भाइयों, कैसे हो? तो मैं आपका भाई सिद्धेश भट्टाचार्य। अभी तक ऑलमोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर एक ही खबर चल रही है, केवल और केवल जो ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो जिस तरीके से कैमरे के सामने आके बैठते हैं, बहुत से लोगों के पॉडकास्ट शूट करते हैं। स्पेशली मैं आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, रणबीर अलावाडिया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर में भी ये पॉडकास्ट देखे जाते हैं और लिटरली जब ये बात करता है, लाइक वेन एवर ही इज टॉकिंग टू समवन, लाइक कोई भी आता है इसके यहाँ पे पॉडकास्ट में, ये बहुत अच्छे तरीके से बातों को करता है, अपने वर्ड्स को रखता है। ऐसा रियलिटी में लगता है कि नहीं, ये बंदा लिटरली बहुत अच्छा है, आप इससे बहुत सी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। फिलहाल मैं ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करता हूँ, लिटरली मैं देखता नहीं हूँ, पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से इसकी ये जो खबर आई है, लाइक सोशल मीडिया पे इसका जो एक शो चलता है, मुझे पता भी नहीं था इसका कोई ऐसा शो इन लोगों का चलता है। और हाँ, ये वहाँ पे गेस्ट के तौर पर गया था। इंडियाज़ गॉट लाइक लेजेंड्स वगैरह वगैरह जो भी है वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता हूँ। तो वहाँ पे बॉस ये बंदा गया हुआ था, ये जो भाई है गया हुआ था। अब वहाँ पे इसने जो बोला वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, एक तरीके से कैमरे के सामने बोलना और चलते हुए आप बाजार में पब्लिक के सामने बोल देना उसके बराबर है। और जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, स्पेशली चलो एक नॉर्मल वर्ड तुम यूज़ करते हो, बट आप स्पेशली अगर यूज़ करो तो पेरेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हो। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! आपकी बुद्धि मतलब सड़ गई थी कि आप जाके वहां पे इतना कूल बन रहे हो यार, आप कुछ भी बोल दोगे। मतलब ये जो तरीका है बोलने का, कि तुम बोल रहे हो कि अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखो, कहाँ की भाषा है? मतलब 25 मिलियन या जो भी तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे, जितने भी तुम्हारी पब्लिसिटी होगी सोशल मीडिया के, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, यार ये समझना चाहिए ना कि अगर मान के चलो आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या ज़्यादा फैंस या जो भी आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप कैमरे के सामने या आप कुछ भी बोल रहे हो। देखो, यहाँ मैटर नहीं करता है आप कैमरे के सामने बोल रहे हो या कहीं पे भी, आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और आज आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसके सबसे बड़े गुनहगार आप हो। मतलब ये आप खुद सोचो, आप बोल रहे हो कि आप अपने माँ बाप को वो करते हुए देखना चाहोगे। मतलब यार, तुम्हारे माँ का जो पॉडकास्ट रिसेंटली मैंने एक देखा हुआ था, कुछ क्लिप देखी थी, रणबीर की जो माँ थी वो बता रही थी कितने अच्छे तरीके से अपने बेटे को मैंने संस्कार दिए। उनको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत खराब लगता है। और हो सकता है उसकी माँ बाप ने बहुत अच्छे से उसको समझाया हो, उसको लाइक संस्कार दिए हो, और आज इतनी जो उनकी मेहनत थी बचपन से लेके इतना बड़ा करने तक, उसको जो जो चीज़ें सिखाई, उसने जो भी चीज़ें अपनी पब्लिसिटी पूरी की पूरी एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे उसने इतनी अच्छी इज्जत कमाई, वो सारी की सारी मेहनत जो भी उसने कमाई एक ही झटके में बॉस तुम्हारी चली गई। और वो तो छोड़ दो बॉस, तुम्हारे जितने भी लोग थे बड़े बड़े, स्पेशली अगर हम बात करें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मानित किया था, उसकी भी थोड़ी यार तुम मतलब ये तो इमेज रख लेते कि यार मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, ये सारी चीज़ें लोग मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं, स्पेशली बच्चे देखते हैं। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मेरा खुद का जो मेरी जो कज़न ब्रदर है, मेरा कज़न ब्रदर अभी ज़्यादा बड़ा नहीं, लाइक 14 या 15 16 साल का होगा, वो भी कई बार उसके वीडियोस देखता है। तो मेरा कहने का एम यही है कि अगर वो ऐसी वीडियोस, अगर मेरा भाई भी नहीं, मतलब कोई भी देखेगा और वो इस तरीके से वो जो चीज़ें देखेगा, घर पे उसका रिएक्शन क्या होगा? अभी ज्यूम करना बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। फिलहाल चलिए इन सब चीज़ों पे देखते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उस पे देखते हैं कि हाल ही में इस जो मैटर को है वो हमारे पार्लियामेंट में भी इसको उठाया जाएगा, वो हमारे ओपोजिशंस के लीडर हों या रूलिंग पार्टी के जो भी हमारे एमपीज़ हों, इस मुद्दे को उठाया जाएगा पार्लियामेंट में। तो ये यहाँ तक की कुछ खबर चल रही है।
और साथ ही साथ इस मामले पे सख्त कार्रवाई होने तक की भी जो है वो न्यूज़ चल रही है। अब इस मैटर को ना बॉस, अब आप ये समझ के चलो कि जो ये इनका जो वीडियो था यूट्यूब पे पड़ा हुआ और भी जितने प्लेटफॉर्म पे था, फिलहाल तो यूट्यूब ने इनका जो कंटेंट था पूरा का पूरा हटा दिया है अपने यूट्यूब से। तो अब ये जो इनका वीडियो वो तो देखने को नहीं मिलेगा। ये पहले तो अभी ये देखते हैं कुछ जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इनको सोशल मीडिया पे लेके। अब इसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इसको लेके बताया है कि ये जो उन्होंने बातें बोली हैं इस तरीके से बहुत शर्मनाक है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे याद आया महाराष्ट्र से, अभी रिसेंटली यहाँ पे जो इलेक्शन था महाराष्ट्र का जो विधानसभा का असेंबली इलेक्शन था, उसमें जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, रक्षाबंधन के टाइम पे एक रणवीर ने एक पॉडकास्ट भी शूट किया था। और उस समय और आज के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय क्या इमेज होती थी भाई, मैं खुद देखता था, और आज के टाइम में मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्शंस को लेके कि कानूनी तौर पे इन पे क्या क्या एक्शंस किस किस ने लेने की अपील की है। फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने उन पे बोला है कि ये जो बातें इन्होंने बोली है बहुत गलत बोली हैं, इन पे हम लाइक अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। और फिलहाल में जहाँ तक अभी मेरे पास एक न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है इनके घर पे पहुंची भी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। महाराष्ट्र में इनके ऊपर एक्शन शुरू भी हो गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने भी इस चीज़ पे एक्शन लेने की बात की है और एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। और साथ ही साथ इनके ऊपर अभी तक जहाँ तक मेरा अपडेट, एक्शन असम पुलिस ने तो लिया नहीं, पर आने वाले कुछ समय में हो सकता है इनके ऊपर वहाँ से भी एक्शन लिया जाए। तो बॉस अब ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर के अंडर में बंदे को बहुत तरीके से मतलब समझ जाओ, इन्होंने जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये इन्होंने कहते नहीं कि उड़ता हुआ तीर ले लिया है भाई ने। अब इसमें कौन कौन था, जहाँ तक ये है कि हेमंत विश्व शर्मा जी ने ट्वीट भी किया है इसमें। लाइक सबसे नंबर 1 पे लिखा है टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द सर्टन यूट्यूबर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स नेमली। फर्स्ट इसमें आशीष चंचलानी का नाम है, सेकंड में आप देख सकते हैं तो श्री जसप्रीत सिंह का है, और थर्ड में है अपूर्वा मखीजा, फोर्थ में है रणबीर अलावाड़िया जिन्होंने ऐसी बात बोली है। साथ ही साथ फिफ्थ नंबर पे हैं श्री समय रैना एंड अदर्स। पुलिस की तरफ से भी जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो ऑल दोस इसमें इन सबकी तो अभी हवा टाइट है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक इन्होंने अपनी तरफ से एक कोई है महाशय, उन्होंने भी इनको ट्वीट किया है, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि ये मतलब ये जो बंदा है अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बताता है, हिंदू बताता है। देखो हम इससे भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम किसी को डिफेंड नहीं कर सकते कौन है कौन नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब मानते हैं। पर अब ये इसका एक ट्वीट यहाँ पे वायरल हो रहा है, किसी ने किया है इसको ट्रोल करने के लिए। कल से ऐसी फोटो महाकुंभ में भी डालूंगा, सब धर्म के नाम पर मैनिपुलेट हो जाएगा। मतलब समझो, ऐसे ऐसे लोग इनको लेके ट्वीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी के टाइम में ये जो है मैटर मैं बता रहा हूँ, अगर ये 4-5 दिन तक शांत हो गया तो सोचो ये उनका कुछ नहीं होने वाला, फिर आने वाले टाइम में आएंगे फिर अनाप शनाप बकेंगे। तो हाल फिलहाल में बॉस इससे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है। फिलहाल अगर एज अ कोई कंटेंट क्रिएटर होगा जो हमें वॉच कर रहा होगा हमारी वीडियो को, या कोई ऐसा इंसान है जो आज के टाइम में अच्छी खासी उसकी पब्लिसिटी है या नहीं भी है, तो एक आम इंसान के तौर पे भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बहुत गलत है भाई, मत करो। और इसमें
बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम एक अगर आप बोलेंगे तो कंप्लीट वीडियो बना के डालेंगे। और साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत से लोग देखिए ये चीज़ें सबके लिए लागू होती है। मैं अगर रियलिटी में बोलूँ तो फिर चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर हो या कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, आपकी अगर इतनी रीच आउट है ना लोगों में, तो भले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भी है नहीं है वो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपकी अगर इतनी ज़्यादा अच्छी खासी रीच आउट है, आपके इतनी सारे मतलब फैंस हैं, फॉलोइंग है आपकी अच्छी खासी, वो है तो बॉस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इतनी हो जाती है और बढ़ जाती है। सो दैट मीन कि बॉस आपको सोचना चाहिए कि आप पब्लिक के सामने कहाँ क्या किस तरीके से बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, आधे से ज़्यादा अगर सपोर्टर्स रणवीर की इस बात का मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करोगे तो एक चीज़ सोच लेना, आज के टाइम में हमारे भारत में कितनी शर्मनाक ये वीडियो वायरल हो रही है। फिलहाल ये चीज़ें तुम खुद एक चीज़ सोच के देखना, ये चीज़ें अगर इंडिया से बाहर जाएंगी, जहाँ पे आज के टाइम में हमारे भारत की कितनी तारीफ होती है, और वही चीज़ अगर ये कुछ लोग देखेंगे बाहर विदेशों में बैठ के, बोलेंगे अच्छा इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या इज्जत रहेगी बॉस। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल यही है, थोड़ा देखो संभाल के, एंड जैसे लोगों से बचो और अपने बच्चों को भी बताओ, अवेयर रखो। तब तक इस वीडियो के यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो को। फिलहाल कमेंट करके ज़रूर बताना, जो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं इन पे कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा किस तरीके से। वर्गैलिटी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके सामने रखनी चाहिए, बट ये चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल कमेंट में बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे बट ये मोस्टली अपने बच्चों के साथ और अपने ऐसे जो नौजवान युवक हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो आजकल बहुत से ज़्यादा लाइक कूल बॉयज़ टाइप ऑफ फीलिंग्स रखते हैं, हमें ये करना है वो करना है, उनको ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू।